आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है ए बी एक समान परिच्छेद वाला 2 मीटर लंबा तार है जिसका प्रतिरोध यहाँ पर दे रखा है 20 ओम है। अन्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं रेखा चित्र में। तो यहाँ पर देखो, ये हमें रेखा चित्र दे रखा है, तो गणना क्या करनी है हमें। तार ई ओ की लंबाई जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। तो देखो, ये चित्र दे रखा है हमें। अब यहाँ पर देखो, ये सेल जोड़ रखा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ रखा है। ए और बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा बह रही है इसमें, और यहाँ पर दूसरा सेल जोड़ रखा है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, ये ए ओ, मतलब कि ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि ये वाली लंबाई कितनी होगी जब इसमें कोई विक्षेप नहीं हो। ये गैल्वेनोमीटर है हमारा धारामापी, जिसमें विक्षेप कोई भी ना हो। अब यहाँ पर हमें दे के रखा है कि 20 ओम का हमारे पास प्रतिरोधक क्या है कि पूरा तार ए से लेके और बी तक 20 ओम का है, और हमारे पास 30 ओम का ये प्रतिरोध है, और 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा होता ही नहीं, तो हमारे पास इसके पास इस लंबाई पर किस प्रकार विभव वितरित होता। तो देखो, एकांक लंबाई पर जो विभव वितरित होता वो कितना होता है यहाँ पर। ये यहाँ पर कुल 30 ओम है और ये 20 ओम है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया यहाँ पर, कुल तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर हो गया है 30 + 20। 30 ये ले लिया और 20 ये इस तार का जो कि दे रखा है हमें, तो 30 + का 20, ये हो गया हमारे पास 50। ये 50 ओम आ गया है। और यहाँ पर अगर मैं विभव प्रवणता की बात करूँ कि मतलब एकांक लंबाई पर जो विभव वितरित है इस पर, तो विभव प्रवणता हमारी कितनी आएगी, ये आएगी हमारी, देखो यहाँ पर हमारे पास 4 वोल्ट का ये बैटरी जुड़ा हुआ है, तो 4 वोल्ट बटा 50 ओम, ये हो गया 0.008, और ये विभव प्रवणता आ गई। मतलब कि एकांक लंबाई पर जो विभव वितरित है यहाँ पर, ये विभव प्रवणता आ गई यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ओ कोई बिंदु है हमारे पास, उस पर ये बैलेंस हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि ये जो दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, दूसरा ये प्रतिरोध, मतलब कि हमारे पास परिपथ है, इसमें देखो यहाँ से और यहाँ तक का जो आना चाहिए हमारे पास विभव, उसके बराबर होना चाहिए, तो इसमें धारा नहीं बहेगी। देखो, यहाँ पर जो विभव आ रहा है उतना ही विभव अगर यहाँ पर आ जाता है, तो हमारी क्या होगी कि इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे यहाँ का विभव निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ का विभव, क्योंकि बिंदु तो एक ही है ना ये दोनों। अब देखो, बिंदु हमारे पास एक ही है ये दोनों, तो मैं निकाल लेता हूँ 2.6 ओम पर हमारा विभव कितना है। तो देखो, 2.6 ओम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास परिपथ है। अब इस परिपथ में हमारे पास क्या क्या है, एक तो सेल है और 2 प्रतिरोध है। अगर मैं कहूँ कि इसमें धारा बह रही है कोई, तो इसमें धारा किस प्रकार बहेगी, इस प्रकार बहेगी। मान लिया कि आई धारा बह रही है, तो 2 ओम की बात कर रहे हैं हम, दूसरे हिस्से की बात करें नीचे वाले की, तो 2.6 ओम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे पास बैटरी कितनी की है, 3 वोल्ट की, और हमारे पास प्रतिरोध कितना है। देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 2.4 प्लस का 2.6, तो कितना हो गया, 2.4 + 2.6 हो गया यहाँ पर 5। तो 5 ओम लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये हो गया हमारे पास क्या, धारा का मान, धारा आई। तो ये आई धारा आ गई हमारे पास 3/5, या फिर मैं कहूँ 0.6 एम्पियर में। और ये जो धारा आई है, अब इसकी वजह से देखो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ये धारा बह रही है हमारी। अगर मैं कहूँ कि 2.6 ओम पर विभव मुझे ज्ञात करना है, तो वो क्या आ गया, ये आ गया 2.6 गुना आई, मतलब कि आई इंटू आर। तो यहाँ से और यहाँ तक का विभव मुझे मिल जाएगा आई इंटू आर। तो आई हमने ज्ञात कर लिया, 0.6 बह रही है इसमें, आर हमारे पास कितना है, 2.6। तो यहाँ से अगर इसे गुना करेंगे, 6 छंगड़ा 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15.6, या फिर मैं कहूँ कि 1.6, क्योंकि 2 दशमलव है तो हमारे पास 1.656। तो ये हो गया हमारे पास क्या, विभव यहाँ पर वितरित, ये वाला विभव। तो ये वाला विभव हमारे पास हो गया 1.56। अगर ये तार का प्रतिरोध भी इतना ही हो जाएगा, तो हमारा विक्षेप क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो, तार का प्रतिरोध यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए, हमने निकाल लिया है कि इस तार पर विभव प्रवणता ये है वोल्ट प्रति मीटर में, तो 0.008। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर मुझे विभव निकालना है इतने में, तो ये होना चाहिए हमारे पास कितना, ए ओ के लिए ए ओ का विभव, और हमारे पास जो ये आया है 2.6 वोल्ट पे, ओम पे, प्रतिरोध पे, ये वाला विभव बराबर होना चाहिए। तो ये वाला विभव, ठीक है। तो ये वाला विभव तो हमने निकाल लिया है, 2.6 वाला कितना, 1.56 वोल्ट।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस हमें क्या करना है, सूत्र में लिखना है, मान लिखना है केवल 1.56 और इस तरफ हमने विभव प्रवणता पता है इसकी कि 0.08 है एकांक लंबाई पर, और हमें एल लंबाई नहीं पता कि कितनी लंबाई पर ये 1.56 ओम हो जाएगा, तो ये एल रख दिया जो कि हमें ज्ञात करना है। एल बराबर हमारा आ जाएगा 1.56 बटा 0.008। अब देखो यहाँ से हमारा कितना आया उत्तर, तो एल बराबर कितना आया 195, 195 के बराबर आया, क्योंकि यहाँ से मैंने काट दिया ये और ये 0 यहाँ पर लगा दिया और ये 8 का भाग 1560 में दिया तो 195 आता है। ये एल लंबाई आई और ये आ गई हमारी सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर का तार था, मतलब कि 200 सेंटीमीटर का तार था 195 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से बिंदु हमारा यहाँ पर आएगा कहीं कि यहाँ से एल लंबाई हमारी 195 सेंटीमीटर पर आ रहा है। तो हमसे पूछा था कि लंबाई बतानी थी ए ओ की, तो ये आएगी 195 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 195 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।